नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उनको हल करेंगे हम। तो देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, हमारे चैप्टर का ये नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए, दो चर कैसे, जैसे एक चर हो गया x, दूसरा चर हो गया y, इसका कोई वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, ये दो चर आ गए इसमें, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, एक रेखा में है। ठीक है, दोनों की घात एक एक है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, रैखिक। क्या कह सकते हैं, रैखिक। अब देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ इसकी सामान्य जानकारी बताएंगे आपको कि देखो, इसमें तीन रेखाएं होती है, तीन रेखाएं होती है। एक होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखो, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होगी, हमारे पास दो समीकरण दिए होंगे। ठीक है, उनमें हमारे पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 कुछ इस प्रकार दो समीकरण होंगे, जहां a1 और b1 क्या होंगे, उन चरों की राशियां होंगी, और c और c2 क्या है, c1 और c2 क्या है, यहाँ पे अचर पद है। क्या है, अचर पद है। तो देखिए, जब ये तीनों नॉट इक्वल होंगी, मतलब तीनों बराबर नहीं होंगी, तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब देखिए, दूसरी आती है कौन सी, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। तो देखिए, समपाती रेखाओं में वही होता है, दो समीकरण दी हुई होगी, दो समीकरण दी हुई होगी, जिनमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये होगा। अब देखिए, संपाति में क्या होगा कि ये तीनों ही क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तीनों बराबर होंगी तो ये क्या होगी, संपाती रेखाएं। और तीसरी रेखा होती है हमारी क्या, समांतर रेखा। क्या होती है, समांतर रेखाएं। क्या होती है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो देखो, समांतर रेखाएं क्या होती है, इसमें वही दो समीकरण दिए हुए होंगे, दो समीकरण, जिनमें a1 a2 b1 b2 तो c1 c2। देखिए, a1 a2 और b1 b2 क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी, लेकिन जो तीसरी है इसमें वो नॉट इक्वल होगी, अर्थात इनमें से कोई भी दो बराबर होंगी तथा तीसरी असमान होगी, तो वो क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं। वो क्या होगी, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कैसे होंगी, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से समांतर रेखाएं, जैसे इसको L मान लिया, इसको M मान लिया। ठीक है, इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। देखें, इसी प्रकार समपाती रेखा कैसी होगी, ये L और ये M। समपाती का अर्थ क्या होता है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। देखिए, दूसरी यहां से यहां तक आ गई कोई, ये आ गई, इसको हमने पी क्यू मान लिया, ये क्या हो गई, समपाती। और प्रतिच्छेदी कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा, दो रेखाएं आपस में काटे, दो रेखाएं आपस में काटे। तो देखिए, कहां पे काट रही है, ये यहाँ पे, ये L है, ये M है, ये P है, ये Q है, ये कोई बिंदु O मान लिया हमने। क्या मान लिया, O। जहाँ ये O पर क्या करिए, प्रतिच्छेद कर रही है। क्या करिए, O पर प्रतिच्छेद करिए, अर्थात यहाँ पे O पे ये काट रही है इसको, LM और PQ। तो देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं तो क्या होती है, जहाँ ये तीनों क्या हो, असमान हो, अर्थात बराबर नहीं हो। और समपाती रेखाएं क्या होती है, तीनों बराबर हो, तीनों का मान बराबर हो, दोनों चर राशियों का और अचर राशि का मान बराबर हो। इसी प्रकार देखिए, समांतर रेखा, समांतर रेखा में क्या होगी कि चर और अचर का मान बराबर हो, और क्या है, दूसरे चर का मान बराबर नहीं हो, तो वो क्या होगी, समांतर रेखा है। और दूसरी भाषा हम बोल सकते हैं क्या, कि दोनों चरों का मान बराबर हो तथा अचर का मान बराबर न हो, तो क्या होगा, समांतर रेखा है। तो समांतर रेखाओं को कुछ इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं, एक ही अंतर में चलेंगी, तो उनको क्या कहेंगे, समांतर रेखा। ये अनंत तक चल सकती है, यदि इनका बीच का जो गैप है, ये बीच का गैप है, अंतर, ये एक समान रहे, क्या रहे, एक समान रहे, तो ये क्या कहेंगे, इसको समांतर रेखा है। क्या कहेंगे, समांतर रेखा है। इसी प्रकार देखो, प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, दो रेखाएं आपस में काटती है, एक प्रतिच्छेद बिंदु पर काटती है, वो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है हमारा इसमें चित्र में O। और समपाती रेखा क्या होती है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा गुजरे,
एक रेखा से दूसरी रेखा गुजरे, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा गुजरे, उसे क्या कहेंगे? समपाती रेखा है। तो हमारे कुछ ये बेसिक जानकारी थी इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में। अब देखिए इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन के द्वारा हम ये करके बताते हैं कि ये कैसे होता है। तो बने रहिए वीडियो में, हम क्वेश्चन कराते हैं अभी। देखिए हमारा एक क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग ले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो कोई 10 विद्यार्थी हैं कक्षा 10 के जो गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है उन्होंने, और ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या है ना जो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं किस प्रकार। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लड़कियों की संख्या को मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या, बराबर x। इसी प्रकार लड़कों की संख्या बराबर y। ठीक है, अब क्या कह रखा है कि कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी, मतलब टोटल कितने हैं? लड़के और लड़कियां 10 हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार कुल छात्र संख्या कितनी हो गई? x प्लस वाई बराबर 10। क्या हो गई? x प्लस वाई बराबर 10। ये समीकरण 1 हो गया। अब आगे देखिए क्या कर रहा है कि लड़कियों की संख्या, देखिए ये अंडरलाइन कर रहा हूं, आप देखो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। तो कैसे होगा? देखो लड़कियां क्या है? x है, ठीक है, लड़के क्या है? y है। कितने ज्यादा है? 4। कितनी ज्यादा है लड़कियां? 4। किन से? लड़कों से। तो इनको हम एक क्रम में सेट कर लेते हैं कि x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम इसको समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखिए क्या है हमारा समीकरण? एक x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब इनको देखो जोड़ लो आप। जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे भाई, जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे। देखिए प्लस का वाई है माइनस का वाई, ये कैंसिल हो गया। ये 1x और 1 कितने हो गए? 2x। कितने हो गए? 2x बराबर 10 ये से आ रही, कितने हो गए? 14 हो गए। कितना हो गया? 14 हो गया। अब देखिए 2x बराबर 14, कितना आ गया? 2x बराबर 14। यहाँ से x का मान चाहिए, कितना आ गया? x बराबर 2, क्या कहाँ चला जाएगा? 14 के भाग में, क्यों? क्योंकि गुणा में। तो x का मान कितना आ गया? x बराबर 7। कितना आ गया? 7, 2 एकम 2, 2 संते 14। तो x का मान कितना आ गया? 7। अब जो x का मान आया उसको समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख देते हैं, हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो उससे क्या जाएगा? y का मान। तो देखिए यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे इसका मान, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या था हमारा? x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण था। अब देखिए इसमें x का मान रखेंगे, जहाँ x है वहां उसका मान रख दो। जब रख दिया 7 प्लस वाई ऐसे कैसे बराबर 10। अब y बराबर ये 7 का पक्षांतरण करेंगे, कहाँ जाएगा? दाएं पक्ष में। तो क्या हो जाएगा? माइनस का। कितने बच गए? y बराबर 3। y बराबर कितना आ गया? 3। कितना आ गया? y बराबर 3। ये क्या है? लड़कों की संख्या। क्या है ये? लड़कों की संख्या। और ये क्या थी हमारी? लड़कियों की संख्या। और ये भी पूछ रहा था हमें कि लड़के और लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो और देखो इनका अंतर भी देख लो, 7 और ये 3 तो लड़के और 7 लड़कियां, अंतर कितना हो गया इनका? 4। तो देखिए यही कह रखा था कि लड़कों की संख्या से कितनी दिखे? लड़कियां 4। तो देखिए 4 दिखे, ये हमारा हल हो गया। अब हम इसको ग्राफी निरूपण द्वारा ग्राफ बना करके आपको समझाते हैं, इसको ग्राफ की सहायता से आपको समझाते हैं। देखो ग्राफ किस प्रकार बनेगा इसका, ठीक है, बने रहिए वीडियो में। देखिए हमने अभी लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात की है। लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है। हमने कहा कि उनको ग्राफ पे किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, तो आपको ग्राफ बनाकर भी समझाते हैं कि उनका कहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, कहाँ पे वो
मिल रहे हैं और कैसे उनका मान आ रहा है एक्स और वाई का। तो ग्राफ की सहायता से तो देखिए हमारा पहला समीकरण था एक्स प्लस वाई बराबर 10। तो इसके लिए देखो एक्स और वाई के मान निकालते हैं। यदि देखो इसका पक्षांतर कर लो आप 10 माइनस वाई। अब हम y का मान 5 रखें, 3 रखें, 4 रखें, है ना, जो भी रखें। तो देखिए यहाँ पे रखा हमने y बराबर 3, यहाँ 3 रखो, y का मान तो कितना आएगा, x का मान कितना आया 7, कितना आया 7। अब रखते हैं y का मान 4, कितना रखते हैं 4। तो x का मान कितना आएगा, यहाँ 4 रखो, 10 में से 4 गया तो कितना है 6। अब y का मान रखो 5, y का मान 5, तो x का मान कितना आया 5। हम इसको देखो इस प्रकार लिख सकते हैं x और y, x का मान 7, y का मान 3, x का मान 6, y का मान 4, x का मान 5, y का मान 5। कुछ इस प्रकार इसको एक लिख देते हैं हम। और दूसरा समीकरण था अपना क्या, x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से y का पक्षांतर कर दो 4 प्लस y। अब y का मान रखो यहाँ पर, y बराबर रखा मैंने y बराबर 1, तो x का मान कितना आ गया 5, y का मान रखा मैंने 2, x का मान कितना आ गया 2 रखेंगे तो x का मान आ गया 6, y का मान रखा मैंने 3, तो x का मान कितना आ गया 7। इसको भी कुछ इस प्रकार लिख देते हैं x और y। देखिए x का मान 5 तो y का मान 1, x का मान 6 तो y का मान 2, x का मान 7 तो y का मान 3। कुछ इस प्रकार से हमने इसको बना दिया, ये सारणी बना दी हमने इसकी। अब देखिए ग्राफ की सहायता से हम ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए ये वाई एक्स हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया। ठीक है, ये मूल बिंदु होता है 0। यहाँ मान लिया हम 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमारा x का मान अधिकतम कितना है 7। y का देखो 1, 2, 3, 4 और 5। y का मान अधिकतम कितना है 5 तक है। तो देखिए सबसे पहले हमारी पहली सारणी देखो, x का मान 7 और y का मान 3। x का मान 7 कहाँ आएगा, यहाँ पर प्लस का है, पॉजिटिव है, x का मान 7 ये और y का मान 3 ये। ठीक है, तो इनको देखो इस प्रकार से हम डैश 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 द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि कहाँ मिलेंगी ये कुछ इस प्रकार से। तो ये बिंदु दे दिया हमने, ये बिंदु दे दिया। ठीक है, फिर दूसरा क्या करें, x का मान 6 और y का मान 4। x का मान 6, देखो ये x का मान 6 है और y का मान 4। तो ऐसे चलो सीधे ये 4 यहाँ आ गया इसका, है ना, यही ना, ये इस प्रकार से। ये आपको डैश डैश बना के इस प्रकार समझा रहे हैं कि आपको डाउट ना हो कि किस प्रकार कर दिया। फिर देखो x का मान 5 और y का मान भी 5। देखो x का मान 5 और y का मान 5। तो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये डैश 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 और ये कहाँ था, यहाँ पे, ये यहाँ हो गया। ठीक है, अपनी पहली सारणी हो गई। अब दूसरी सारणी में देखो x का मान 5 है और y का मान 1। देखो x का मान 5, y का मान 1, तो यहाँ से हम स्टार्ट किए और ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर x का मान 6 है और y का मान 2। x का मान 6 और y का मान 2, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर x का मान 7 है और y का मान 3 है। x का मान 7 और y का मान 3, ये इसके ऊपर ही अर्थात संपाती हो गई। अब इनको मिला देते हैं हम, इन बिंदुओं को आपस में इस प्रकार मिला दिया हमने, इनको इस प्रकार मिला दिया। तो कहाँ प्रतिच्छेदी हो रही है, ये कॉमन बिंदु आ गया ना, देखो दोनों में 7 3। ठीक है, और उसमें भी 7 3 था, तो कहाँ मिल रही है 7 और 3, यहाँ प्रतिच्छेदी हो रही है। ये प्रतिच्छेद बिंदु आ गया कौन सा, 7 और 3। तो ये क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, भुज और कोटि लिखते हैं ना, x और y को इस प्रकार लिखते हैं x और y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का मान कितना आया 7, y का मान कितना आया 3। ठीक है, यही ज्ञात करना था हमें, x और y का मान। ठीक है, जहाँ x क्या माना था हमने, लड़कियों की संख्या, y क्या माना था, लड़कों की संख्या। आप देख लो इनका अंतर भी देखो, 7 में 3 को घटाएं कितना आएगा 4। तो देखो आपको ग्राफ की सहायता से भी अच्छे से
बता दिया है कि कहाँ पे इनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा और वही इनका मान होगा एक्स और वाई का। तो ये अच्छे से बताया आपको, अच्छे से याद करना है इसको, अच्छे से करना है इसको, बहुत ही अच्छा समझाया आपको, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ इसी प्रकार का, तो बने रही वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्या होगा। ठीक है, हमारे पास कुछ ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले मान लेते हैं माना पेंसिल का मूल्य बराबर x, तो कलम का मूल्य y, कलम का मूल्य बराबर y। अब प्रश्न के अनुसार चलो, 5 पेंसिल तो इससे गुणा हो जाएगी मूल्य से, 5x प्लस 7 कलम, कलम क्या है y, 7y, कुल कितना दे रखा है इनका 50 रुपए। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया हमारा। इसी प्रकार देखो आगे, जबकि 7 पेंसिल तो ये 7x प्लस 5 कलम 5y बराबर कितना दे रखा है इसका टोटल 46। अब देखिए हमारे पास ये दो समीकरण आ गए, दो समीकरण आ गए। अब हम इनको हल करके क्या करना है, हमें x और y का मान निकालना है, जहां x और y क्या माना है, पेंसिल का और कलम का मूल्य माना है हमने। तो देखिए हमें इसकी दो विधि है, एक तो विलोपन विधि है और एक प्रतिस्थापन विधि है। हम दोनों ही समझाएंगे आपको। इसको फिलहाल हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से क्या होगा, 7x बराबर 46 माइनस 5y। अब यहाँ से x का मान क्या करो, x बराबर 46 माइनस 5y बटे में 7, ये मान आ गया। इस मान को हमें क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50, ये हमारा समीकरण 1 है। अब हम इसमें x का मान रखेंगे, जहां जहां x है वहां, तो 5 कोष्टक x का मान 46 माइनस 5y बटे में 7 प्लस 7y बराबर 50। देखो इसको हल करो, 5 को 46 से गुणा करो, कितना हुआ 230, कितना हुआ 230। 5 को 5 से गुणा करो, कितना आया 25y। ठीक है, अब इस 7 को 20 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 49y। इस 7 को इस 50 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 350। अब देखो इनका पक्षांतर कर लो। ठीक है, ये कितना था 49y, 25y माइनस का है प्लस का 49y है, कितना बच गया यहाँ पे प्लस का 24y, कितना बच गया 24y। अब देखो 230 को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो कितना बच गया 350 माइनस 230, तो क्या आ गया ये देखो 24y बराबर 120, 120 ही आ गया ना। तो अब यहाँ से y का मान चाहिए, तो y बराबर 120। अब ये गुणा में 120 कहाँ चले जाएगा, 120 के भाग में, तो क्या आ गया देखो 24 से कम 24, 24 पंजे 120। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया 5, y का मान कितना आ गया 5। अब इस मान को समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। यही समीकरण 1 क्या था हमारा, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x तो ऐसे कैसे प्लस 7 वैसे कैसे, y का मान क्या आया 5 बराबर में कितना था 50। देखिए इसको हल करते हैं, 5x प्लस 35 बराबर 50। अब देखिए इसको 35 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 5x बराबर 50 माइनस 35, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से x का मान चाहिए, तो ये देखो 5x बराबर कितना बच गया वहां पे 15, x का मान कितना आ गया 15 बटे में 5, 5 से कम 5, 5 ही 15, x का मान कितना आ गया 3, x का मान कितना आ गया 3, और y का मान कितना आ गया 5। हमने देखो x क्या माना था पेंसिल का मूल्य और y क्या माना था कलम का मूल्य, तो क्या आ गया हमारे पास 3 और कितना है 5, 3 और 5, यही हमें याद करना था। ठीक है, इसको भी हम ग्राफ की सहायता से
कर सकते हैं। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, ठीक है। कुछ मान ही ऐसे आएंगे, इसमें थोड़ी ज्यादा आएंगे लेंगे एक्स और वाई के मान। तो देखिए वो जो पहला क्वेश्चन कराया उसी प्रकार से होगा, एक बिंदु पे प्रतिच्छेदी होगा, जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही क्या होगा, इसका मान होगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ जाएगा, उसमें 3 और 5 आ जाएगा, ग्राफ में क्या आ जाएगा 3 और 5। देखिए ऐसे एक्स और वाई बराबर 3 और 5, ये इस प्रकार से, यही हमारा आंसर है। बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना पेंसिल का मूल्य x है और कलम का मूल्य क्या हो गया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम। 5 पेंसिल है तो 5x, कलम है तो 7y, टोटल कितना दे रखा है इनका 50 रुपए, जिसको हमने क्या मान लिया समीकरण 1, क्या मान लिया समीकरण 1। उसी प्रकार देखिए आगे कह रखा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, तो 7 पेंसिल 7x, 5 पेंसिल 5 कलम क्या लिखा 5y बराबर टोटल कितना दे रखा है 46 रुपए। इसको समीकरण 2 दे दिया। अब समीकरण 2 से हम इसको हल करते हैं तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा हमारे पास x का मान, जो x का मान है उसको हम कहां रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ y का मान 5। इस मान को आप समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने रखा है समीकरण 1 में, 2 में भी रख सकते हैं, तो वही मान आएगा। समीकरण 1 में रखा हमने तो x का मान क्या है 3, इसलिए x और y का मान कितना आ गया हमारे पास 3 और 5, जो कि पेंसिल और कलम का मूल्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी इसी प्रकार का। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपातों a1 a2 b1 b2 c1 c2 की तुलना कर ज्ञात करो कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तो देखिए हमने वीडियो में सबसे पहले आपको ये बताया था कि 3 प्रकार की रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं। हमने आपको बताया था कि कब कब ये होंगी, किन शर्तों को लागू करके होती है। तो देखिए हमारा इसमें क्वेश्चन है कि 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो देखें यहाँ पर a1 का मान 5, b1 का मान -4, c1 का मान 8, इसी प्रकार a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान -9। ये हो गया इस प्रकार। अब देखिए इन अनुपातों में लेना है हमें, क्या लेना है a1 a2, a1 a2, ठीक है। फिर b1 b2, फिर c1 c2। अब देखिए इनके मान रखने हैं हमें, इनके मान रखने हैं। a1 a2 में देखो 5/7, अभी कुछ नहीं लगाना हमें भाई, इक्वल या नॉट इक्वल अभी चेक करेंगे हम। फिर दूसरा आ रहा है b1 b2 -4/6, तीसरा आ रहा है 8/9। तो देखिए कोई भी ये समान नहीं है, तीनों असमान है, इनको क्या लिख देंगे नॉट इक्वल। नॉट इक्वल अर्थात ये क्या हो गई, जो तीनों नॉट इक्वल है वो क्या होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्या होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। बस इसी प्रकार हमें चेक करना था कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं या समपाती रेखाएं, जो हमने इनको कर लिया है। देखो सबसे पहले 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। हमारे पास कुछ ये दो समीकरण थे, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है, जिनमें a1 और a2 का मान, a1 का मान 5 है, a2 का मान 7 है, b1 का मान कितना है -4 है और b2 का मान 6 है, c1 का मान कितना है 8 है और c2 का मान कितना है -9। हम अब अनुपातों की तुलना करते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। हमें पहले कुछ भी इनके बीच में न तो इक्वल का साइन लगाना है न ही नॉट इक्वल का, क्योंकि हम सबसे पहले इनको अनुपातों में लिख लेंगे। अनुपातों में लिखा 5/7, देखिए a1 a2 5/7 हो गया, b1 b2 -4/6 हो गया, c1 c2 8/9। अब हमें दिख रहा है कि तीनों ही नॉट इक्वल है, तीनों ही बराबर नहीं है ये, तो ये क्या हो जाएगी नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल क्या होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्या होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखिए इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो मेन बिंदु है वो तो यही रहेगा। अब इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 9x + 3y + 12 बराबर 0, ये कोई एक समीकरण 1 है। दूसरा है 18x + 6y + 24 बराबर 0, ये समीकरण कोई 2 है। तो देखिए हम इसके a1 और a2 b1 b2 c1 c2 के मान लिख लेते हैं। a1 का मान कितना है यहाँ पर 9, b1 का मान कितना है 3, c1 का मान कितना है 12। इसी प्रकार देखिए a2 का मान कितना आ गया 18, b2 का मान कितना आ गया 6, C2 का मान कितना आ गया 24। अब पुनः हम इनको अनुपातों में लिखेंगे, क्या लिखेंगे अनुपातों में लिखेंगे किस प्रकार a1 a2 b1 b2 और c1 c2। अब देखिए a1 a2, a1 क्या है 9, a2 का मान
18, 9/18। दूसरा देखिए B1 B2, B1 B2 3/6। तीसरा देखो C1/C2, तो 12/24। अभी इनके बीच में कोई साइन नहीं लगाना है हमें, न तो इक्वल का लगाना है न ही नॉट इक्वल का लगाना है। तो देखिए 9 का भाग 18 में जा रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये क्या बन गया 1/2। इसी प्रकार देखो 3 का भाग 1 बार, यहाँ 6 में कितनी बार गया 2 बार, इसको भी 1/2 लिख दिया। तीसरा देखो 12 का भाग 12 में दिया 1 बार, 24 में दिया कितनी बार गया 2 बार, कितना आ गया 1/2। तो देखिए तीनों समान है, तीनों समान है, तो इनके बीच में क्या जाएगा बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह को हमने क्या कहा था, क्या कहा था, समपाती रेखाएं। क्या होती हैं, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। देखिए हमारे कोई दो समीकरण थे, 9x + 3y + 12 = 0 समीकरण 1, 18x + 6y + 24 = 0 समीकरण 2। हमने इनका मान रखा, a1 का मान 9, b1 का मान 3, c1 का मान 12, a2 का मान 18, b2 का मान 6, c2 का मान 24। इनको हम इन अनुपात में दर्शाते हैं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के रूप में। तो देखो इस प्रकार लिख लिया। हमें पहले कुछ भी इनके बीच में साइन नहीं लगाना है, कुछ भी साइन नहीं लगाना है। तो देखिए 9 का भाग 18 में दिया 2 बार गया, 9 का भाग 9 में दिया 1 बार गया, इसी प्रकार 3 का भाग 3 में दिया 1 बार गया, 3 का भाग 6 में कितने बार गया 2 में गया, 12 का भाग 1 में दिया 1 बार गया, 24 में दिया 2 बार। तो तीनों देखिए क्या है, समान है। हम लगा सकते हैं इनके बीच में, ये देखो बराबर का चिन्ह, ठीक है, ये तीनों समान आ गई, तीनों समान आती हैं तो क्या होता है, समपाती रेखाएं। क्या होती है, समपाती रेखाएं। चलो देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आधारित, ये प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या समपाती रेखाएं होगी। तो बने रहिए वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए हमारे नेक्स्ट समीकरण दिए हुए हैं क्या, कि 6x - 3y + 10 = 0, और दूसरा क्या है 2x - y + 9 = 0। हमारे पास ये दो समीकरण है, तो हम इनमें भी उसी प्रकार करते हैं। a1 का मान 6, b1 का मान -3, c1 का मान 10, a2 का मान 2, b2 का मान -1 और c2 का मान +9। ठीक है, अब देखते हैं इनको उसी प्रकार अनुपातों में रख के, कि a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये हो गया। अब a1 a2 a1 का मान 6, a2 का मान 2, b1 का मान -3, b2 का मान -1, c1 का मान 10, c2 का मान 9, ये रख दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार 3 बार, कितनी बार 3 बार। अब देखो ये ऊपर नीचे माइनस कैंसिल हो गया, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार, और इसका किसी में भी नहीं जा रहा, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, देखो ये और ये बराबर हो रही है, ये और ये बराबर, और ये क्या है नॉट इक्वल है। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, 3/1 बराबर 3/1 नॉट इक्वल 10/9, 10/9। अब देखिए इनमें दो बराबर है हमारी, कौन कौन सी, a1 a2 और b1 b2 और c1 c2, जो अचर पद होता है, अचर पद होता है वो बराबर नहीं है, और चर पद क्या है बराबर है। तो देखिए दो बराबर होंगे तो हम इस क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। देखो हमने तीनों रेखाओं के 3 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, समांतर रेखा, समपाती रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान ज्ञात करते जाइए और इनको एक अनुपात में रख दीजिए। यदि तीनों बराबर आ जाती है तो समपाती रेखा होगी, तीनों बराबर नहीं आती है तो क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और यदि दो बराबर आती है तो क्या होगी, समांतर रेखाएं। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।